हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को RKS स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम करेंगे इडोटेरिया के बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट, और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 7। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को आप सभी लोग ज़रूर लगाएं और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों 1 से लेकर 5 तक मैथ का क्वेश्चन है, तो हम डायरेक्ट शुरू करते हैं 6 नंबर से। तो दोस्तों अक्टूबर 2020 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार साल 2019 में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप 2020 की महिलाओं की स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, इलावेलिन वालारिवन। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2020 में शोभा नायडू का निधन हो गया है, वह प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी के प्रसिद्ध नृत्यांगना शोभा नायडू का हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों कुचिपुड़ी जो नृत्य है आंध्र प्रदेश का है, वहीं कथक जो है उत्तर भारत का है, भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य का है, और मोहिनी अट्टम जो कि केरल में है। तो इन सभी को याद करते चलिएगा। नेक्स्ट है कि 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 इसका आयोजन 2021 में किया गया और इसका मेजबानी जो कि भारत के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 में किसके द्वारा सर्व पावर योजना की शुरुआत की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा सर्व पावर योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। याद रखिएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये सभी आंतरिक ग्रह है, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये जोवियन ग्रह है। नेक्स्ट है कि बिग बैंग की घटना कितने वर्षों पूर्व हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 13.7 अरब वर्ष पूर्व। याद रखिएगा 13.7 अरब वर्ष पूर्व जो कि बिग बैंग की घटना हुई थी, और इसको जो प्रतिपादन किया था एव जॉर्ज लेमेंतेयर के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट है कोयला निम्नलिखित में से किस प्रकार की सेल का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अवसादी सेल। याद रखिएगा कोयला जो कि अवसादी सेल का उदाहरण है। नेक्स्ट है वायुमंडल में हीलियम गैस की आयतन के अनुसार प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 0.005। याद रखिएगा हीलियम गैस का आयतन के अनुसार जो परसेंट है 0.0005। नेक्स्ट है सारगैसो सागर किस महासागर का भाग है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। याद रखिएगा सारगैसो सागर जो कि अटलांटिक महासागर का भाग है। नेक्स्ट है कि अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल जो कि अलग करता है। नेक्स्ट है कश्मीर घाटी निम्न में से किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल। याद रखिएगा कश्मीर घाटी जो कि बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। याद रखिएगा नर्मदा और ताप्ती जो कि ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। नेक्स्ट है इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। याद रखिएगा इंद्रावती जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। इसके अलावा याद रखिएगा प्राणहिता, उसके बाद याद रखिएगा पैनगंगा, इसके बाद याद रख सकते हैं वैनगंगा। इन सभी क्या है इंद्रावती की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कि पंपा सरोवर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। याद रखिएगा पंपा सरोवर जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। याद रखिएगा पोचमपाद परियोजना जो कि गोदावरी नदी पर तेलंगाना में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। याद रखिएगा सर्वाधिक टीन का उत्पादन जो होता है छत्तीसगढ़ में होता है। नेक्स्ट है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है किसको? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। याद रखिएगा भारत का मैनचेस्टर जो कि अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, भूटान से अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और एक और राज्य है सिक्किम जो कि लगता है, और इसका इसमें से डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्राकृत। दोस्तों महावीर ने जो अपना उपदेश दिए थे प्राकृत भाषा में दिए थे, और वहीं गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध जो है ये पाली भाषा में उपदेश दिए थे। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कालाशोक। याद रखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगति जो है कालाशोक के समय में आयोजित की गई थी। वहीं बात करें पहला जो था अजातशत्रु के काल में, और वहीं तीसरा हो गया अशोक के काल में, और चौथा जो कि कनिष्क के काल में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है कि शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विदिशा। याद रखिएगा, शुंग शासक जो अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित किए थे। नेक्स्ट है, चेदी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महावेगवाहन। याद रखिएगा, चेदी वंश के संस्थापक जो कि महावेगवाहन थे। नेक्स्ट है, प्रथम हून आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। याद रखिएगा, प्रथम हून आक्रमण जो कि स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। नेक्स्ट है, महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, और मोहम्मद गजनबी का सबसे चर्चित आक्रमण जो था यही था, सोमनाथ मंदिर को लूटा था। नेक्स्ट है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट है, इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में ये भारत आया था। नेक्स्ट है, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है कि पंचतंत्र का अनवर ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हुसैन इब्न अली बैज। याद रखिएगा, हुसैन इब्न अली बैज के द्वारा पंचतंत्र का अनवर ए सुहेली के नाम से फारसी में अनुवाद किया गया था। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह के द्वारा निजामुल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चिनकिलीज खां। याद रखिएगा, स्वतंत्र हैदराबाद के संस्थापक चिनकिलीज खां, और इसी का जो उपनाम था निजामुल मुल्क था। नेक्स्ट है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था जो कि 1793 ईस्वी में लागू की गई थी। नेक्स्ट है, सार्वजनिक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रानडे के द्वारा सार्वजनिक समाज की स्थापना की गई थी। और ये कब की गई थी? तो साथ में ये भी याद रखेंगे 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हैदर अली एवं टीपू सुल्तान के बीच 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि हुई थी। नेक्स्ट है कि नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। याद रखिएगा, नवजीवन समाचार पत्र के संपादक जो कि महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट है, यूके सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित है, और वर्तमान में इसका जो मंत्री है याद रखिएगा नारायण राणे। नेक्स्ट है, कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विशेष आहरण अधिकार, जिसको SDR कहा जाता है, स्पेशल ड्राइंग राइट कहा जाता है। इसी को कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा निवेश जो कि शामिल नहीं होता है। इसके अलावा विनियोग, विदेशी ऋण उधारी, आंतरिक बाजारी, ये सब क्या होता है? केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत होता है, लेकिन निवेश जो क्या होता है? नहीं होता है। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटा क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बजटरी घाटा प्लस उधार और अन्य देयताएं, इसी को क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा। जब कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्यांकन करता है तो इसका प्रभाव क्या होता है?
तो दोस्तों जब कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्यांकन करता है तो इसका प्रभाव होता है कि निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है कि आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 बार। याद रखिएगा आज़ादी से अब तक जो मुद्रा का मूल्यांकन 3 बार किया जा चुका है। याद रखिए कब कब, एक बार 1949, एक बार 1966 और एक बार 1991। तो 3 बार हुआ था और तीनों का ईस्वी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। उसके बाद देखिए इसमें पहला कि विशेष आहरण अधिकार, दूसरा है IMF के पास रिजर्व कोष, तीसरा है स्वर्ण भंडार और चौथा है विदेशी परिसंपत्तियाँ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी इज आंसर सही है। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के सदस्य थे या अध्यक्ष थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति, इन तीनों का जो कि अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है। तो दोहरी कार्यपालिका और विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण का संबंध जो कि है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। मूल अधिकारों के बारे में यह असीमित नहीं है, सही है। यह स्थायी नहीं, ये भी सही है। ये वाद योग्य होते, ये भी सही है। लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है कि एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन या संविधान की आत्मा और हृदय है, BR अम्बेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 से संबंधित है। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो कि 5 प्रकार का रिट जारी करते हैं और इसी अनुच्छेद को BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा था। नेक्स्ट है कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 का प्रयोग करके राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, लेकिन जो इसका अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष इनकी अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76 के द्वारा, अनुच्छेद 76 के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है और वही अनुच्छेद 148 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है कि लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है कितना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 20। याद रखिएगा लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है 20 हो सकता है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। याद रखिएगा राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु जो कि 30 वर्ष होनी चाहिए। वहीं 25 वर्ष जो कि विधानसभा और लोकसभा के लिए होनी चाहिए, 35 वर्ष जो कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के लिए, और वहीं 21 वर्ष जो कि पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष का आयु होना चाहिए। नेक्स्ट है कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है कौन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। याद रखिएगा संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है कि चिराग शेट्टी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। याद रखिएगा चिराग शेट्टी का संबंध जो कि बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा PD वाघेला। याद रखिएगा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष PD वाघेला है। नेक्स्ट है किस राज्य के काजी नींबू को GI टैग प्रदान किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा असम राज्य के काजी नींबू को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में आसन संरक्षण रिजर्व को रामसर स्थल घोषित किया गया है और यह किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है। वर्तमान में भारत में रामसर स्थल जो कि 46 हो गया है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र की अध्यक्षता कौन किए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वोल्कन वोजकिर। याद रखिएगा 75वें सत्र की अध्यक्षता वोल्कन वोजकिर, और वहीं याद रखिएगा 76वें सत्र के तो अब्दुल्ला शाहिद। याद रखिएगा क्या है तो अब्दुल्ला शाहिद जो कि 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष है।
नेक्स्ट है अगस्त 2020 में ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केरल में ड्रैगन फ्लाई महोत्सव मनाया गया। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 74वां स्थान जो कि प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है कौन सा राज्य? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केरल। याद रखिएगा पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 आया है जिसे बड़े राज्यों में प्रथम स्थान जो कि केरल प्राप्त किया है। नेक्स्ट है ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है किस खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रानी रामपाल को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑर्डर ऑफ द अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है 67 नंबर कि जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एस हरीश। याद रखिएगा 2020 के जो जेसीबी साहित्य पुरस्कार एस हरीश को मिला है और वहीं 2021 का पुरस्कार जो मिला है तो एम मुकुंदम को मिला है, तो ये भी याद रखिएगा एम मुकुंदम को मिला है। नेक्स्ट है 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का संपन्न कहाँ हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट है वर्ष 2020 में टाइलर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पवन सुखदेव को टाइलर पुरस्कार जो कि 2020 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। याद रखिएगा कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य जो कि हरियाणा बना है। नेक्स्ट है 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देशों के द्वारा की जाएगी? तो दोस्तों 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी जो कि इटली के द्वारा 2026 में की जाएगी। नेक्स्ट है दुनिया के सबसे बड़े जिंक के स्मेल्टर परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या? गुजरात में सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर परियोजना का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है दी एंड गेम पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एम हुसैन जैदी के द्वारा दी एंड गेम पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2024 तक भारत सरकार के द्वारा डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। किस वरिष्ठ वैज्ञानिक को डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हेमंत पांडे को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और वहीं डीआरडीओ की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 ईस्वी को किया गया था। वर्तमान में इसके जो हेड है जी सतीश रेड्डी है। नेक्स्ट है हाल ही में सदर जापरोव किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान। याद रखिएगा सदर जापरोव जो कि किर्गिस्तान के राष्ट्रपति चुना गया है। देश का पहला परागकणकर्ता पार्क विकसित किया गया है किस राज्य में? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में पहला परागकणकर्ता पार्क को विकसित किया गया है। निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा जो कि अदिश राशि है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र, चाल प्रवणता, बल आघूर्ण ये सभी क्या है? सदिश राशि है। नेक्स्ट है ताप के बढ़ने से द्रवों की श्यानता क्या होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा घट जाती है। याद रखिएगा ताप के बढ़ने से द्रवों की श्यानता घट जाती है। निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। याद रखिएगा एल्युमिनियम जो कि अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ का और भी उदाहरण है जिसके लास्ट में मॉल लगा हो और एक ऑक्सीजन और जिसके लास्ट में एम लगा हो वो क्या होता है? अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। नेक्स्ट है प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हाइगेंस। याद रखिएगा प्रकाश के तरंग सिद्धांत को हाइगेंस ने दिया और रोमर ने सबसे पहले प्रकाश के वेग को मापा था 1676 ईस्वी में। और वहीं आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश से विद्युत प्रभाव दिया गया। नेक्स्ट है सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है कौन सा दर्पण? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। याद रखिएगा सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु की अवयव है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तांबा जस्ता निकेल। याद रखिएगा जर्मन सिल्वर जो कि तांबा जस्ता निकेल के मिश्रण है। नेक्स्ट है अग्निरोधक वस्त्र बनाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट।
याद रखिएगा अग्निरोधक वस्त्र बनाने के लिए एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कॉर्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। याद रखिएगा कॉर्नेलाइट जो कि मैग्नीशियम का अयस्क है। नेक्स्ट है कि स्टार फिश किस संघ का जंतु है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। याद रखिएगा स्टार फिश जो कि इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु है। निम्न में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। याद रखिएगा सबसे बड़ा कोशिकांग जो कि न्यूक्लियस है। यदि माता का रक्त समूह O और पिता का रक्त समूह AB हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा A एवं B। इसका जो संभावित बनेगा AB बनेगा। एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु। एंथ्रेक्स रोग जो कि पशुओं में होता है जीवाणु के कारण होता है, और वही कवक जो होता है एथलीट फुट कवक के कारण होता है, और फुट एंड माउथ रोग जो होता है विषाणु के कारण होता है, लेकिन एंथ्रेक्स रोग जो होता है जीवाणु के कारण होता है। निम्न में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विटामिन C जो कि घाव भरने में सहायक होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाया जाता है, जो शरीर के तापमान, भूख, प्यास, घृणा, प्यार आदि को क्या करता है? नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड क्या करता है? वृद्धि को रोकता है। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से आरंभ होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आमाशय से आरंभ होता है प्रोटीन का पाचन। नेक्स्ट है नतांगकी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड में नतांगकी नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है ऊर्जा पिरामिड क्या होता है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट है वेनेजुएला की राजधानी काराकस निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? एक क्वेश्चन बना वेनेजुएला और इसका राजधानी जो कि काराकस है, और जो काराकस है वो ऑरिनिको नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समानांतर रेखा है, और वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच जो कि 49वीं समानांतर रेखा है। नेक्स्ट है इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हैकेल के द्वारा किया गया, और वहीं इकोलॉजी टर्म आ जाएगा, तो इसका प्रयोग जो कि ट्रांसले के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है स्टोर्टिंग किस देश की संसद की नाम है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे की संसद के नाम स्टोर्टिंग है, और वहीं स्वीडन का जो रिक्सडॉग और डेनमार्क का फोल्केटिंग। नेक्स्ट है कि युद्ध नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा युद्ध नृत्य जो कि अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट पर करके ज़रूर बताइए, और दोस्तों के साथ शेयर भी करते जाइए, और ये प्रैक्टिस सेट डेली बेसिस पर जरूर लगाइए। लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके लिखिए कितना मार्क्स आया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।